दोस्तों, जब आप रात में आसमान की ओर देखोगे तो पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर ओरिएंट कॉन्स्टेलेशन है, जिसे मृगशीर्ष तारामंडल भी कहते हैं। उसमें एक महान और एक तरफ से कह सकते हैं कि एक विचित्र चीज आपको वहां पर मिलेगी, और इस चीज का नाम है द बेटलजूस स्टार, जिसे भारतीय आंद्रा कहते हैं। भारतीय नक्षत्रों में कुल 27 नक्षत्रों में से आंद्रा भी एक नक्षत्र है, और कहा जाता है कि ये नक्षत्र बारिश लाता है, यानी कि ये आंद्रा मॉनसून का नक्षत्र है, और ये हमारे यहाँ सूर्य राशि में 7वीं जून से एंटर होता है। तो थोड़ी सी ये बाहरी जानकारी के बाद चलिए अब विषय पर आते हैं। बेटलजूस या आंद्रा कहे जाने वाला ये तारा ओरियन कॉन्स्टेलेशन का एक स्टार है। इस कॉन्स्टेलेशन में और भी कुछ फेमस स्टार है, मैं उनके हिंदी नाम भी साथ में लिखता जाऊंगा, आप पढ़ते जाइए। इसमें से एक है सीरियस, दूसरा है रेजिल और एक है प्रोयोन। पर इन सब में से सबसे ज्यादा चर्चित तारा है बेटलजूस, जिसका अंग्रेजी स्पेलिंग बड़ा विचित्र है। उससे भी ज्यादा विचित्र इसका प्रोनाउंसिएशन है, और इन सबसे ज्यादा महाविचित्र तो ये तारा खुद है। दोस्तों, ये आंद्रा यानी कि बेटलजूस एक रेड जायंट स्टार है, और हमारे सूरज से ये 5, 10 या 15 नहीं, लेकिन पूरे 950 गुना बड़ा है। अगर इस तारे को हमारे सूरज की जगह रख दिया जाए तो ये इतना बड़ा है कि ये गुरु ग्रह तक पूरा फैल जाएगा। बेटलजूस का आकार हमारे सूरज से 950 गुना बड़ा भले ही हो, लेकिन उसका मास हमारे सूरज से बस 20 गुना ही ज्यादा है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चींटियों ने खा खा के खोखले कर दिए लड्डू के समान है। ये रेड जायंट तारा अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहा है, और इन रेड जायंट स्टार्स की एक फितरत है दोस्तों, ये आसानी से नहीं मरते, बल्कि इनमें बड़ा विस्फोट होता है और ये छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये आखिरकार सुपरनोवा बन जाते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है, जब कोई बहुत पुराना तारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होता है, और जब वो बड़े विस्फोट के बाद नष्ट होता है। इस महाविस्फोट को ही सुपरनोवा कहते हैं। आखिरी बार हम इंसानों ने किसी सुपरनोवा विस्फोट को सन 1604 में अपनी नग्न आंखों से देखा था। इस वर्ष के अक्टूबर महीने में रात्रि के आसमान में लोगों को एक चमकीली चीज नजर आई थी, और ये ऑब्जेक्ट उस वक्त हमारे आसमान में नजर आने वाले सभी और तारे और ग्रहों से भी ज्यादा चमकीला था। और कुछ दिनों बाद ये ऑब्जेक्ट अचानक आसमान से गायब हो गया, और उस वक्त लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये चीज क्या थी, कहां से आई थी और कहां गायब हो गई। लेकिन सन 1940 में हमारे वैज्ञानिकों को इस इवेंट के अवशेष मिले, और तब हमें पता चला कि सन 1604 में हमारे पूर्वजों ने एक सुपरनोवा विस्फोट को देखा था, जिसे केपलर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी हमारे पूर्वज भूतकाल में कई सुपरनोवा विस्फोट के साक्षी बने हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब इतनी पर्याप्त जानकारी के बाद चलिए अभी ये जानते हैं कि बेटलजूस स्टार कब फटेगा, अगर फटेगा तो पृथ्वी पर इसकी क्या असर होगी, और क्या हम अपने जीवन में इसे देख पाएंगे। तो आप है द नॉलेज के साथ, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके फायदे के लिए करनी है एक खास बात। दोस्तों, दुनिया में कौन एक्स्ट्रा इनकम कमाना नहीं चाहता है, जाहिर है सब लोग चाहते हैं, लेकिन हमारे मौजूदा काम के साथ समय के अभाव के कारण एक्स्ट्रा इनकम कमाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू अपस्टॉक्स हमें एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और आप इसमें रजिस्टर करके ऑथोराइज पर्सन बनिए और अपने बिजनेस और सोशल सर्कल को भी रेफर कीजिए। अपस्टॉक्स एक सिंपल, स्विफ्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जिनके 29 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। यहाँ पर हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड, IPOs, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कई सारी और चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये हम कहीं से भी कर सकते हैं, और इस लॉकडाउन के टाइम में कई लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट कमाया है। अपस्टॉक की खास बात यह है कि यहाँ पर आप अगर कोई स्टॉक होल्ड करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं, और इंट्राडे के लिए कितने भी बड़े ऑर्डर के लिए बस 20 रुपए पे करने होते हैं। इसके अलावा अपस्टॉक्स के पास पावरफुल टूल है, रिसोर्सेज है, नए फीचर्स और चार्ट्स है, और हर एक स्टॉक का फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है। इसके साथ ही इनके पास लर्निंग वीडियोस की सीरीज है जो उनके कस्टमर्स को हेल्प करती है। इसके अलावा अपस्टॉक्स के पास रेफरल पार्टनरशिप करके हम पर सक्सेसफुल रेफरल पर 500 रुपए कमा सकते हैं, प्लस आपके रेफरल कस्टमर के ट्रेड करते ही उसका कमीशन आपको भी मिलेगा। तो देरी किस बात की, अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना फुल्ली डिजिटल और बस कुछ ही मिनट का काम है। सारी जानकारी और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इस पे जाकर अपस्टॉक के साथ जरूर जुड़े। तो स्टार्ट करके देखो। तो चलिए अभी बात करते हैं बेटलजूस स्टार की। जनवरी 2019 से दिसंबर 2020 तक वैज्ञानिकों ने इस स्टार पर किए रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि ये स्टार अपने प्रकाश को खोता जा रहा है।
और अगले आने वाले कुछ सालों से लेकर अगले 10,000 सालों तक ये कभी भी एक सुपरनोवा विस्फोट बन सकता है। खैर, फिलहाल कुछ ठोस रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि ये तारा भविष्य में सुपरनोवा धमाका अवश्य करेगा और जल्दी ही करेगा, क्योंकि ये तारा अभी उस स्टेज में पहुंच गया है जहां वो न्यूक्लियर फ्यूजन के खत्म होने के कारण अपना मास लगातार खोता जा रहा है। इस प्रक्रिया के बाद उसकी कोर कोलैप्स हो जाएगी और फिर ये तारा इतना बड़ा धमाका करेगा कि हमारी एंटायर गैलेक्सी के किसी भी कोने से ये रात में दिखाई देगा। सोचिए, यदि हमारे अलावा भी हमारी गैलेक्सी में कोई विकसित सभ्यता होगी तो वो भी इस सुपरनोवा धमाके की साक्षी बनेगी। दोस्तों, जब ये होगा तब पृथ्वी से ये सुपरनोवा विस्फोट एक दूसरे पूर्णिमा के चांद जितना ब्राइट दिखाई देगा और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दृश्य हमें 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक दिख सकता है। इस धमाके के बाद बीटलज्यूस एक न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाएगा, जो सिर्फ 30 किलोमीटर के विस्तार में ही फैला होगा, लेकिन सुपर डेंस होगा। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि ये सुपरनोवा धमाका भविष्य में क्या पृथ्वी को अफेक्ट करेगा, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तारा हमसे 642 प्रकाश वर्ष दूर है और हमारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि करीब 30 प्रकाश वर्ष दूर के पार के सुपरनोवा विस्फोट हमारी पृथ्वी को कुछ खास अफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई सुपरनोवा विस्फोट 25 या 26 प्रकाश वर्ष दूर से हुआ हो तो वो हमारी पृथ्वी के आधे से ज्यादा ओजोन लेयर को खत्म कर सकता है। लेकिन थैंक गॉड, बीटलज्यूस तो हमसे सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर है और हमारे करीब ऐसा कोई भी तारा नहीं है जो आने वाले करोड़ों सालों में भी इस अवस्था को पा ले। हाँ, हमारा सूरज खुद ही एक दिन पृथ्वी को खत्म जरूर करेगा, लेकिन उस दिन को भी अभी 1 अरब साल से ज्यादा वक्त बाकी है और हम इंसानों को 1 अरब साल से पहले कोई ना कोई दूसरा ग्रह जरूर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बीटलज्यूस तारा अगर फट जाता है तो इससे हमें कोई खास खतरा नहीं होगा। और मैंने कहा फिलहाल ये फट जाता है, इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि ये तारा अभी अपने स्थान पर सही सलामत होगा। दोस्तों, बीटलज्यूस स्टार हमसे 642 प्रकाश वर्ष दूर है और अगर 650 साल पहले यानी कि हमारी 14वीं शताब्दी के आसपास यदि इस तारे में ब्लास्ट हो भी चुका होगा तो भी हमें इतने सालों में पता नहीं लगेगा, क्योंकि उस जगह से रोशनी को ट्रैवल कर यहाँ तक पहुँचने में करीब 650 साल लगेंगे। और इसलिए अगर हम नजदीकी फ्यूचर में बीटलज्यूस का सुपरनोवा देख पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि दूर के भूतकाल में ही ये तारा ब्लास्ट हो चुका था। वैज्ञानिक अभी हमें ठोस रूप से ये नहीं कह सकते कि बीटलज्यूस का सुपरनोवा विस्फोट हमें कब दिखेगा, लेकिन उनका मानना है कि नजदीकी फ्यूचर में हम या हमारी आने वाली पीढ़ी इस सुपरनोवा विस्फोट को देख सकेंगे। तो दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि क्या इसे हमारी पीढ़ी देख पाएगी या हमारी आने वाली पीढ़ियां। लेकिन यहाँ पर एक बात तय है कि इस अविरत ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ होता रहता है और बीटलज्यूस का सुपरनोवा हम देखे या ना देखे, लेकिन भविष्य में टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कई सुपरनोवास तो हम देख ही पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अपस्टॉक को जरूर इंस्टॉल करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.